गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे। आज मौसम बहुत प्यारा है। कल जो बहुत तेज़ झमी झम वाली बारिश हुई थी ना, उसी का असर है। ठंडा ठंडा है। और सुबह सबसे पहले करते हैं नाश्ते की तैयारी। नाश्ता वाश्ता कर लिया जाए, फिर हम लोग बातें करेंगे। सबके इतने सारे कमेंट्स थे कल के ब्लॉग में। सब मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरे से बातें कर रहे हैं। सबके कमेंट्स रीड करके मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और फिर सबका वही कहना होता है कि बिलाशा बातें किया करो, थोड़ा थोड़ा रोज़ किया करो। तो मेरा भी दिल करता है बातें करने का। तो करेंगे, बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ मैं। तो पहले काम कर लेते हैं, फिर हम लोग अपनी पंचायत करेंगे, है ना। कि मन की बात जब करो, यानी कि जब दिल खुलता है तो फिर वो। आज बनाऊंगी मैं हरे प्याज की सब्जी, जो कि बहुत ही जल्दी बनती है। मतलब काटा छौंका तैयार। ये अक्सर ही मैं टिफ़िन के लिए भी बनाती हूँ, लंच बॉक्स के लिए, रोटी या पराठे के साथ सूखी सब्जी। और इसके साथ आलू डाल सकते हैं, या गाजर डाल सकते हैं, या गोभी डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी आप जो साथ में चाहें। इसकी जो जड़ है ना, वो जड़ हटा करके और जो पहला कवर होता है वो निकाल दो। ऐसे बहुत ईजिली निकल जाता है, जैसे नॉर्मली प्याज से निकलता है। फिर धुलने के बाद एकदम बारीक इसे काट लो। और बारीक काटने के बाद बस इसके साथ में अगर आप चाहो तो लहसुन डाल सकते हो, या हरी लहसुन प्याज जैसे आती है वैसे लहसुन भी आती है, वो भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने लिया है बॉयल आलू, तो एक बड़े साइज़ का ही उबला हुआ आलू। इसका छिलका उतार करके बस इसके छोटे बड़े ऐसे पीसेस कर लेंगे। एक टमाटर को भी ले लिया है। और ये सारी तैयारी के साथ ही मैंने लिए हरी मिर्ची। हरी मिर्ची का तीखापन हरी मतलब सब्जियों में अच्छा लगता है, स्पेशली ऐसे सूखी सब्जियां जो होती हैं तो थोड़ी स्पाइसी सी बनाना है। फ्राइंग पैन में सरसों का तेल गरम किया 2 चम्मच। 1 चम्मच जीरा डाले हैं, हींग डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है, और डाल दिया है ये कटा हुआ हरा प्याज। जैसे ही आप देख रहे हो इसको मिक्स करते जाओ ना, बस ये एकदम इसकी क्वांटिटी कम होती जाती है, मतलब ये तुरंत ही पकना शुरू हो जाता है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डालने के साथ ही नमक भी डाल दिया है। सबको मिक्स कर देंगे सूखे मसालों के साथ में। नमक भी अच्छे से मिक्स होने के बाद वो और जल्दी पक रहा है सब्जी। और डाल दिया है कटा हुआ टमाटर। टमाटर इसमें से हल्का सा ऐसे खड़ा खड़ा सा रहेगा, अच्छा लगता है। और उबला हुआ आलू डाल दिया, तो एक आलू और एक टमाटर डाल करके ये पूरा मिक्स कर दिया। और इसको कुछ मिनट बस ऐसे खुला ही भूनेंगे। प्याज तो पहले ही पक चुकी होती है और उबला हुआ आलू रहता है, और बस ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स कर दिया। ये सब्जी चपाती, दाल, राइस, पराठे सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। बस अब गैस बंद कर दिया और ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये हरे प्याज की सब्ज़ी जितनी जल्दी बनी है ना, और जितनी देखने में प्यारी लग रही है, उतनी ही खाने में टेस्टी होती है। मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो हरे प्याज की ये सब्ज़ी तैयार। हालांकि फूल गोभी भी रखा हुआ है, लौकी भी रखा हुआ है। अब मैं गूँथ रही हूँ आटा। तो मैंने आटे को लिया 2 कप आटा, उसमें डाला है नमक थोड़ा सा, और ये लगाया 2 हुक। और ये है अगारों का स्टैंड मिक्सर, जिसमें मैंने ये पॉट में ही आटा डाला डायरेक्ट, और इसमें डालते गए पानी और स्टार्ट कर दिया। बस आटा गूँथना शुरू। चूँकि मुझे ये रोटी के लिए आटा चाहिए और पराठे के लिए चाहिए। ब्रेकफास्ट के टाइम पे आटा गूँथने का मतलब अभी नाश्ते में पराठे बनेंगे, और फिर लंच टाइम पे रोटियां बनेंगी। तो एक साथ ही इकट्ठे पूरा आटा तैयार कर लिया। आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच घी या तेल भी डाल सकते हो, आटा एकदम सॉफ्ट रहेगा। चपातियाँ या पराठे भी नरम बनेंगी घी या तेल डालने से। 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। या फिर आप 1 चम्मच पहले डाल सकते हो आटा गूँथने के समय में, या फिर जब डो रेडी हो जाए ना उसके बाद आप अप्लाई कर दो उसमें ऑयल। उससे जैसे मुझे लंच तक के लिए आटा रखना है, रोटी के लिए तो 1 डेढ़ घंटा भी रखा रहेगा, तो उसमें ऑयल लगाने से ना एकदम सॉफ्ट रहता है। तो हल्का सा ऐसे ऑयल अप्लाई करके आप किसी भी डब्बे में पैक करके रख दो। तो बस अब ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ मैं पराठे। तो मैंने एक बड़ी सी बॉल ली है। अगर आप एकदम परतों वाले ट्रायंगल पराठे बनाना चाहते हैं, तो बीच में से जैसे छोटी सी लोई बेली और तुरंत फोल्ड किया, ऐसा ना करते हुए आप पूरी बड़ी चपाती बेल लो, फिर उसमें पूरे में घी अप्लाई कर लो या ऑयल लगा लो, और सूखा आटा स्प्रेड कर दो, और फिर उसमें फ़ोल्ड कर दो। तो ये जो पराठे बनते हैं ना, पूरी चपाती बनाने के बाद जब फोल्डिंग होती है तो बहुत अच्छी लेयर खुलती है। ऐसे ये चीज़ मैंने पराठा बनाते बनाते सीखी है कि कब का पराठा ज़्यादा अच्छा हुआ, किस दिन के पराठे में लेयर ज़्यादा अच्छी आई। तो फिर मैंने नोटिस किया कि जब बड़ी सी चपाती बेल के फोल्डिंग करो और सूखे आटे से डस्ट करो ऑयल या घी लगाकर, उसकी लेयर्स बहुत अच्छी खुलती हैं, खाने में पराठा टेस्टी लगता है, और ऐसे हैवी हैवी सा नहीं लगता है, क्योंकि बड़ा ही चाहे हो
परत रहती हैं तो वो अच्छी सी पराठा सिकता है। हल्के से प्रेस करते हुए बिल्कुल करारा। जब गरम खाने होते हैं तब ऐसे क्रिस्पी वाले करारे पराठे अच्छे लगते हैं, और अगर बना के रखना है तब फिर मैं अक्सर ही वो गोल वाले बनाया करती हूँ, प्लेन वाले चपाती वाले, जिनमें बस एक साइड घी तेल लगाओ, पलट दो, ऐसे प्रेस कर दो, फूलते हैं बिल्कुल रोटियों जैसे। तो वो रखने के लिए रहते हैं पराठे, तब वो नरम रहते हैं। और जब नाश्ते में खाने हैं तब ऐसे गरम करारे पराठे। और इसके साथ है ये आलू प्याज की सूखी सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। आलू प्याज, लेकिन हरी प्याज। और ये है हमारा इंस्टेंट हरी मिर्ची, जो कि बारिश के दिनों में मतलब ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नाश्ते में हो तो पराठे के साथ, खाने में है तो दाल राइस के साथ, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तीखी नहीं होती लेकिन इसका मसाला बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर हमारी मसाला चाय भी रेडी हो चुकी है। इस मौसम में सुबह जब मसाले वाली चाय पियो तो ऐसे तरोताज़ा महसूस होता है, अच्छा लगता है। तो नाश्ता का आज हमारा बहुत ही सिंपल सा है ब्रेकफास्ट में, लेकिन टेस्टी है। जल्दी बनती है, पता है, सुबह कभी लंच बॉक्स के लिए बनाना हो ना, टिफ़िन के लिए शुभम के स्कूल टाइम पे, बहुत जल्दी बनती है। रोटी और ये सब्ज़ी फट से बन जाता है। बस अब ये पूरा नाश्ते का प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। नाश्ते की सेवा समाप्त हो चुकी है। चौका लो, हो गए सारे काम। सुबह का नाश्ता हो गया तो एकदम फिर रिलैक्स हो गए, ड्यूटी के लिए चले गए। और नाश्ते के बाद अब होगा खाने का काम। तो मैं दोपहर तक बना लूँगी गरम गरम दाल तड़के वाली, और फुलके सेक लूँगी, तो वो हो जाएगा काम। चूँकि करनी थी बातें, इसीलिए फिर व्लॉग शॉर्ट करना पड़ता है, मतलब कुकिंग वाला पार्ट। और ये था कि बातें करनी है। बातों का शुरुआत कहाँ से करूँ, टॉपिक बहुत सारे हैं, हम एक एक करके टॉपिक लेते जाएंगे। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आजकल बच्चे शादी क्यों नहीं करना चाहते, या बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर हो, पेरेंटिंग, ये सारे हम आज के बाद से लेंगे। आज मैं शुरू करना चाहती हूँ जहाँ से मैंने कल ख़त्म किया था, उससे क्या कंटिन्यूइंग रहेगा। कल मैंने बताया था कि अनाहक किसी का हक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने अगर किसी भी रिश्ते के साथ धोखा करके कोई भी ज़मीन जायदाद, सोना चांदी, बर्तन, किसी के साथ भी कुछ भी उसके साथ मतलब चीट करके लिया, और वो हमारे साथ तो नहीं जाने वाली है कोई भी चीज़, तो वो यहीं रह जाने वाली है। और हम किसे देंगे, हमारे सबसे प्यारे बच्चों को देंगे। और जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको तो पूरी हिस्ट्री भी नहीं पता होगी कि उस बर्तन या उस ज़मीन या उस सोने की पीछे की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो उसका दोष आपके बच्चों को लगेगा। इसीलिए पेरेंटिंग की शुरुआत इसी चीज़ से। कल मैंने बताया था कि 45 टू 48 के बीच मैंने जीवन में क्या सीखा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो चीज़ सीखने के लिए हमको 48 ईयर्स लगाने पड़ गए, तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो अपने बच्चों को वो बताना, वो सिखाना जो हमने गलतियाँ की, जहाँ जहाँ हम धोखे खाए, जहाँ जहाँ हमें गलत किया गया, जहाँ जहाँ हमें बाद में रिग्रेट फील हो रहा है कि हमने ऐसा ना किया होता, या सब सामने वाले ने ऐसा ना किया होता और हमने उसकी किस बात पे भरोसा किया। तो जितनी भी चीज़ें हमने 48 में आकर सीखी हैं, तो अब मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर हर पल हर दिन जब याद आए पिछला जो आज बीते, जिससे हम कुछ सीखें, हर वो बात अपने बच्चों को बतानी चाहिए। हर चीज़ जिससे कि आप कुछ लेसन दे सको, छोटी छोटी सी उनको ये टिप्स जैसे काम आएंगी। अब बच्चा उस समय जब फेल हो गया, या मतलब कि गिर पड़ा, या उसके साथ कोई हादसा है, तो उस समय आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसको बताने के लिए, या उस समय उसको सपोर्ट देने की ये भी गारंटी नहीं। ये भी मैंने कल बताया था कि कुछ लाइफ का निश्चित नहीं है। तो बच्चों को वो जो फलाने ढिमके की ज़मीन ले करके बच्चों को देना, उससे बेहतर है मतलब अच्छी पेरेंटिंग होना। बच्चों को अच्छा बोलना, अच्छा सिखाना और अच्छा समझाना, सही बात। देखो, फिर बच्चा माने या ना माने, हर बच्चा गलत कर, मतलब हर बच्चा कहने का मीन्स कि जो बच्चा गलत करता है उसके माँ बाप सिखाते नहीं हैं। लेकिन हमें अपने कर्तव्य से तो रहना है कि हाँ, हमने अपने बच्चे को सही चीज़ सिखाई थी, सही बात बताई थी। और ये चीज़ है, क्योंकि बच्चे हमेशा पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने देखा, पहले तो सिर्फ एक लाइन सुनी थी मैंने कि भाई ये बड़ी अच्छी लाइन है, बच्चे पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सुनने में अच्छा लगा। लेकिन इस चीज़ को मैंने समझा ऐसे कि जब मान लो फॉर एग्जाम्पल जिनसे मैं बात भी नहीं करना चाहती, जिनको मैं नज़रों से देखना भी नहीं चाहती, भाई साहब, हमारा उनका सामना होता है, हमारा बच्चा हमारे सामने होता है तो नमस्ते आंटी करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने उस बच्चे को कभी रोका नहीं,
ना हमने उसको कभी गलत चीज़, हमारे उनके साथ कुछ भी हो ना, हमारा बच्चा उनको फुल रिस्पेक्ट के साथ विश कर रहा है, गुड मॉर्निंग आंटी, नमस्ते आंटी, ये मतलब हम मम्मी बात नहीं कर रही तो नहीं कर रहे, पर बच्चा कर रहा है ना, मम्मी के सामने कर रहा है, ये नहीं कि पीठ पीछे कर रहा हो। तब मैंने फील किया गुड बच्चे, गुड, शुभम हमारे बच्चे, शुभी भी इसी तरह ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, बच्चा जहाँ पर जिनसे इफेक्ट हुआ है उनको इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब कि जिन्होंने बच्चे के साथ मिसबिहेव किया वहाँ पर बच्चे की ऐसी है कि मतलब फिर उनको अपना वो नीचे सर झुका के चला गया। लेकिन जिन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया वो उनको फुल रिस्पेक्ट दे रहा है। ये पॉइंट मतलब कहने का ये सिर्फ इतना सा पॉइंट नहीं, बच्चों को हमेशा हर बात सही बतानी चाहिए। और बच्चों को जो भी कुछ हम दे के जा रहे हैं, मतलब हमने सपोज कि वो फलाने की ज़मीन लिया और उसको दिया, तो उससे क्या ही होने वाला है, तुम तो चले गए तो उसने उसका क्या सत्यानाश किया तुम्हें नहीं पता, और वो बेचारा ना भी करना चाहेगा, मासूम है, उसको पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे माया जाल में ऊपर वाले फंसाएंगे कि उसको ज़मीन का तो तहस नहस करना ही है, तो तुम कारण भी बेटा बन जाने वाला है। इससे अच्छा है कि अच्छे संस्कार दो, अच्छी सोच दो, और उसको इतनों सा भी दो ना, इतनों सा भी तो वो दो जो तुम्हारा है, जो तुम्हें खुद से पता है कि ये हमारा है और वो हमने अर्न किया है, ये हमारी चीज़ है। वह ऐसा भी नहीं है कि तुम वो मम्मी मतलब अपने मायके से भी कुछ उठा लिया या ससुराल से कुछ भी ऐसे ले लिया और तुमने मतलब उनकी बिना इजाज़त के, और अगर मानो उनकी इजाज़त भी है तो अपने भाई भतीजे और या भी जो ससुराल में देवर जेठ जेठानी जो भी नन्हे कोई भी है, तो उन सब का ऐसे तुमने भर भर के पहले छुपा छुपा रखा, फिर अपने बच्चों को दिया, वो भी उनके काम नहीं आने वाला है। तो बच्चों को एजुकेशन अच्छी देनी है, संस्कार अच्छे देने, और सब चीज़ें किताबों कॉलेज में नहीं होती। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि तुमने उसको इंजीनियर बना दिया और डॉक्टर बना दिया, नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बच्चों के सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों के साथ दोस्त बन के रहो, बिल्कुल, मतलब इतना अच्छा दोस्त बनो कि तुम्हारा बच्चा जिस दिन सबसे बड़ी गलती जीवन की करे तो वो उस दिन सबसे पहला ये सोचे कि ये बात मुझे मम्मी को बतानी है, भले उसको बताने में हिम्मत करते करते 6 महीने क्यों न लग जाएं, और वो खुद इससे बताए तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल आंखों का तारा और क्या कहते हैं वो मतलब हीरा है, लेकिन वो बच्चा खुद तुमसे बताए। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अभी 45 to 48 नहीं, 0 की एज से लेके 48 तक में मैंने ये सीखा कि बच्चों की कोई भी गलती हो, बड़ी से बड़ी गलती, अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता है तो वो उस बात को या उस चीज़ को समझ करके उसके साथ गलत तो नहीं होने देंगे, सही रास्ते पर लेकर जाएंगे, उसका साथ देंगे, जो उसकी लाइफ के लिए अच्छा होगा वो करेंगे। लेकिन अगर बच्चे ने ये किया कि फलाने रिश्ते में कि अरे वो तो बहुत अच्छी हैं, वो ज़रूर मतलब इस बात को समझेंगे, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके आपने फलाने डिमके को बताया आपके बच्चे ने, तो समझ लीजिए कि उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो होने वाला ही नहीं है, बल्कि 20 साल बाद वो ये सोचेगा, पछताएगा कि काश मैंने ये बात अपने मम्मी को बताई होती। इसीलिए बच्चों को ये चीज़ सबसे पहले समझाना चाहिए। हर दिन बच्चों के साथ थोड़ी देर बातें करो तुम, बाकी उसको किताब में उसको पढ़ा रही हो कि नहीं कि तुमने वो किया था होमवर्क की नहीं किया था, वो ट्यूशन में क्या पढ़ाया गया है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। लाइफ लेसन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो अभी हमने कल क्या बताया था कि आज इस उम्र में भी हमारे साथ धोखे हो जाते हैं, हम इंसान को पहचानने से गलती कर जाते हैं, कहाँ कहाँ पर हम गलत हो जाते हैं। अभी भैया बुढ़ापे में भी 50 बार महिला में भी अभिलाषा गुप्ता कभी कभी धोखा खा जाती है, वैसे तो पूरा अच्छा खासा अनुभव हो गया है, लेकिन फिर भी धोखा खा जाते। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि जब आपको इतने तजुर्बे हैं तब भी आप इंसान को पहचान नहीं पाते हैं। पहले 10 बार मक्खन मिश्री वाला रोल निभाएंगे आप, तब बाद में आपको धक्का मारा जाएगा। लेकिन ये चीज़ अगर आप बच्चे के साथ रहेंगे ना, उसके पीछे खड़े होकर सपोर्ट सिस्टम बन के, तो मजा ले कोई उसको पुश भी कर सके, ये चीज़ है। तो अब हमें क्या लगता है कि हमें वो नहीं दे के जाना है, समझ गए ना, हमें वो देना है जो हमारे साथ हुआ है, वो हमारे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। ये मेरी मतलब पर्सनल मेरी सोच है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैं जो भी बात अपनी ज़ुबान से बोलूँगी वो मेरी सोच है, ज़रूरी है कि आप उससे अप्लाई करो या आप उससे अग्री करो, मे भी आप अग्री नहीं कर सकते हो, लेकिन अब आपने बोला है कि अपने मन की बात कहो, तो मैं अपने मन की बात बोलूँगी, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत बार जब मैं दूसरों को भी सुनती हूँ तो मैं इस बात को गौर करती हूँ। मैंने ये बात सुनी थी एक बार कि बच्चों को संस्कार दो, अच्छी चीज़ सिखाओ, अच्छी बात बताओ,
क्योंकि कहीं ना कहीं जा करके बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, तब आपको खुद ही फील होता है कि कितनी अच्छी बात कही यार मेरे साथ, टचवुड। ये टेबल रखी, डाइनिंग टेबल, मतलब मेरे बच्चे कई बार मेरे ही सामने कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि मुझे अपनी ऐसा लगता है गुड, क्या बात है। लेकिन ये बात तो मैंने उनको सिखाई भी नहीं होती है, फिर भी वो इतनी अच्छी बात बोलते हैं, इतनी अच्छे विचार रखते हैं। अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है, अब तो बड़े हो गए बच्चे, टीवी में कुछ भी ऐसा आया, सीरियल में कुछ भी आया, तो मैं छेड़ती हूँ उनको, छेड़ती हूँ मतलब कि उनसे जानबूझ के बात करती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनके क्या पलट के जवाब आएंगे, और जब उनके जवाब आते हैं वो जो मैं उनको ज्ञान देने वाली होती हूँ और उससे 2 पॉइंट ज़्यादा आते हैं, तब कितनी खुशी होती है कि वाह क्या बात है। भले देखो उसने हमारे सामने बोला ना, हम तो ये मान रहे हैं ना, इसलिए तो फिलहाल धीरे धीरे ही तो होगी ना कोई भी चीज़। तो आज का एक ही पॉइंट है, किसी भी रिश्ते के साथ धोखा फरेब करके अगर आपने कोई चीज़ ली तो वो चीज़ बर्बाद होनी है, बल्कि अच्छी चीज़ बच्चों को दो, कम दो। तुमने देखा होगा गरीबों के बच्चे, तुमने सुना होगा कहानी कि वो जो गोबर उनके घर मिट्टी के हैं, उनके घर लड़के आईएएस बन गए, क्यों? उनके पिता ने नहीं दी ना धरोहर। और दूसरी चीज़ कि क्या बोलने वाली थी, सब मिस हो जाता है। हाँ, आपने देखा होगा कि किसी के घर में ऐसा हुआ कि पुरानी जायदाद थी, बाप दादाओं की कमाई हुई, और आज के समय में 12 बाट हो गई, मतलब कुछ ना कुछ तितर बितर हो गया। तो क्यों? क्योंकि कमाया किसी और ने था। उसने उस ज़मीन को लेने के लिए लोन कैसे लिया होगा, उसकी इंटरेस्ट कैसे भरी होगी, किस परेशानी से गुजरे होंगे, किसके साथ चीट किया होगा। हो सकता है कि नफ़े मुनाफे के चक्कर में किसी की चीज़ को किसी तरीके से हड़पी होगी, आधा उधा किया होगा। किसी के साथ कई बार लोग गलत कर देते हैं, पैसा वैसा ले लेते हैं, देते इतनी, यानी उनका कर्ज बाकी है। अब वो तो जो 3 पीढ़ी वाले वो तो चले गए ना, मतलब पूरे समय तो पूरे ज़िंदगी कोई नहीं रहने वाला ना किसी के साथ, अपने जनरेशन के साथ। अब फिर क्या हुआ कि वो जो जिन्होंने श्राप दिया, जिन्होंने कोसा, जिनका पैसा ले लेके भाग गए लोग, मर गए लोग, तो वो कहाँ जाएगा बताओ? क्योंकि अब उसमें कौन बैठा है, अब उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, वो चीज़ है। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ और अच्छी बात बतानी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन वो किताबों वाली भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये वाला भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने बच्चों के साथ हर पल कनेक्ट रहो। आपका बच्चा गेट के अंदर आए स्कूल से और बैग उसके कंधे से उतरा हो या ना उतरा हो, आपने जो दरवाजे से चेहरा भी देख लिया हो, तो वो पढ़ लो कि चेहरे में क्या छुपा है, तब है ये बात। मतलब फिर पूरी दुनिया को जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और हर प्रॉब्लम को बच्चा बताए कि नहीं बताए, आप खुद से उसके पास बैठो, पूछो ज़रा भी आपको शंका हुई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जैसे लड़कियों को सेंस दिया गया है ना कि कौन किस निगाह से देख रहा है, ऐसे लोग कहते हैं लड़की को सबसे पहले पता चल जाता है, ऐसे ना माँओं को पता चल जाता है बराबर कि कहीं कुछ है। वो तुम 10 साल बाद भी कभी कोई बात तुम जानोगे और बच्चा बताए या कोई और बताए, तो तुम्हें तुरंत वो दिन की बात याद आएगी कि हाँ उन दिनों वो इस तरीके का बिहेवियर था उसका। यानी कि आपको सबसे पहले अंदेशा होता है, और उस चीज़ को जानने की कोशिश करो, उसको पूरा भरोसा दिलाओ कि तुमने कितनी भी बड़ी गलती की होगी, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, बस तुम बता दो। और जैसे हम तुम्हारे साथ अभी थे, हम वैसे अभी भी रहेंगे, क्योंकि तब हम उस चीज़ को समझेंगे। ये नहीं कि उसने गलत किया है तो फिर अब हम फिर से उसको मेवे का लड्डू खिलाने बैठे, नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रही हूँ। पर उसको ऐसा भरोसा दिलाओ तो ये शुरू से रहेगा ना, तो वो तुमको हर बात बताएगा, और वो गलत काम करने से पहले तुम्हारी कही हुई जितनी भी बातें होती हैं ना, उसके दिमाग में हमेशा गूंजती रहती हैं, और फिर वो उसी तरह से बिल्कुल चलता है। तो ये चीज़ है कि पहला तो यही कि बच्चों के साथ, और जब मैंने कल बताया था कि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी मतलब लोग जो मनुष्य है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हमें बिल्कुल टिट फॉर टैट करना होता है। हमको किसी ने धक्का दिया, बचपन में नहीं होता था, स्कूल में धक्का मारा, हमने भी उसको धक्का मार के गिरा दिया, लेकिन हम सिर्फ धक्के का बदला धक्का ही दे सकते हैं, यानी गिरा ही सकते हैं। अगर हमने उस धक्के के बाद मिट्टी झाड़ के खड़े हो गए, ये हमें तब नहीं पता था बचपन में, अब जो हमें पता चला मिट्टी झाड़ के तुम खड़े हो गए ना, तो अब ये सब किसने देखा? ऊपर वाले ने देख लिया, किसने धक्का मारा था। तो वो धक्के का बदला धक्का नहीं देते, वो ऐसे धड़ाम गिराते हैं
कि मुंह के बल गिरता है इंसान, मतलब वो बहुत ऊंचाई से गिराते हैं। तो तुम तो इतनी सोच तक भी नहीं जा सकते कि ऊपर से गिराओ, है ना, पटक सको किसी को। तुम धक्के में धक्के ही मारना चाहोगे, लेकिन ऊपर वाले पटक के, और आवाज़ भी नहीं होती, किसी को पता भी नहीं चलता। ये चीज़ भी सिखा दिया है मैंने बच्चों को कि हर चीज़ भगवान को पता है और हर चीज़ का न्याय वही करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें नहीं करना है कुछ भी, चुप रहना है। तो जितनी भी चीज़ें जीवन में हमने सीखी हैं, जानी है अपने आसपास, जो हमने झेली हैं, बस सबसे यही चीज़ देते जाओ। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, जो तुमने वो जो कमाया है वो भी अगर तुम बाई चांस नहीं भी दे पाए तो भी चलेगा, पर जो जो तुमने लाइफ में फेस किया है, जो जो तुमने चीज़ें देखी हैं, जहाँ जहाँ तुमने गलत अपने आप को गलत पाया है कि मैं गलत हूँ, ये मैंने गलती करी यार, बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से, वो सारी बातें अपने बच्चे को बताओ ताकि वो ये गलती ना कर सके। और इससे पहले दोस्ती का रिश्ता बनाओ अपने बच्चे के साथ। तो मुझे लग रहा है कि आज का इस टॉपिक को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताया करो कि अच्छा ये इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या ऐसी कुछ है तो फिर मुझे याद आएंगी बहुत सारी बातें। लेकिन कल मैं बहुत सारी बातें करूँगी किस पर, आजकल लड़कियाँ शादी करना क्यों नहीं चाहती हैं, या लड़के भी नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी। अब हम अभी तो हमारे बच्चे छोटे, अभी शादी वाली एज में नहीं आए, पर जैसे कि मेरी और फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की जो दीदी हैं, उनके बच्चे अब सेटल हो गए। अब मेरा उनसे पूछना होता है कि अरे वो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सेटल है, वो गुड, अब दीदी शादी कब कर रहे हो, या फलाने लड़के की शादी कब हो रही है। जवाब आता है कि वो शादी ही नहीं करना चाहते। इस विषय में इतना सारा कुछ बोलना है मुझे कि मैं बताना चाहती हूँ कि कारण क्या है, जितना मुझे ऐसा लगता है। अभी मैंने तो खुद ही करी है शादी और मैं खुद ही बच्चों की करना चाहती हूँ शादी। तो शादी का लड्डू जो खाए वही पछताए और जो ना खाए वही पछताए, तो वो मैं कल बात करेंगे। लेकिन आज फर्स्ट है कि बच्चों को धन धरोहर देने से ज़्यादा ज़रूरी है संस्कार देना, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। साफ दिख जाता है, बच्चों से आप मिलो, संस्कार दिखाई देते हैं कि कैसे सिखाया गया। सब लोग अच्छा ही सिखाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी पेरेंट गलत सिखाते हैं, पर ना सिखाना और सिखाना, ये दो बातों में अंतर है। हमने कुछ भी नहीं सिखाया अच्छा बुरा, और लेकिन हमने सिखाया है, हमने बताया है। अगर पराई लड़का या लड़की भी सामने खड़ा हो तो हम अपने बच्चे को बोल सकते हो, मैं तुमसे कहा था नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम कुछ भी करना पर ऐसे इंसान नहीं बनना है, हमने बोला है ना, हम बोल सकते हैं दूसरे के सामने खड़े होकर, है ना, ये चीज़ है। तो चलो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, और आज के कमेंट्स में मुझे जानना है कि आपके विचार इनमें क्या हैं और आपका अपने बच्चे के साथ कैसा रिश्ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।